हो किधर, खड़े का हो, हराम का जहेज लेके मौलवी से फाता पढ़वा के हलाल का हो जाएगा। सुन, आज तू किसी की बेटी को लेकर आया, कल तेरे आंगन में भी बेटी आनी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये कंडीशन है हमारी। दिल मर गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 लाख कलुआ में मिलेंगे, 10 बूरा में मिलेंगे, 10 गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, हराम में 40 लाख लेगा। भाई किसी का नाम हो बुरा ना मानना, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। मुझे क्या मालूम आपके क्या नाम, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं। हिसाब लगा रहा है बैठ के, 10 जोड़ रहा है। अब तो और तरक्की कर गए लोग, 15 पे कहानी आ गई है। और रिश्ता कराने वाले लोग सिर्फ 500 रुपए के लिए मर रहा। बिचौलिया, रिश्ते कराना अच्छी बात है, और वो रिश्ते कराने वाला अच्छा आदमी है जो सच्चा हो। ये जो झूठ बोल के कह रहा ना, सुनो तुम्हें पता कुछ, कहा क्या, कहा वो जो है उनका लड़का 70,000 रुपए महीना कमा रहा, और कहता किसके सामने, जिसकी बच्ची जवान हो गई हो ना। तो वो पूछता, उसके कान खड़े होते, भाई हर बाप चाहता बेटी सुख में रहे। कौन बाप ऐसा, मैं या आप, कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी बेटी को दुख में देखना गवारा करे। हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटी प्यारी है। तो उसके बाद जाके कह रहा फलां का बेटा 70,000 कमा रहा, तो उसने भी कोनी मार के कह दिया जरा कराओ यार रिश्ता। फिर पक्का पता 70 कमा रहा, हाँ मैंने कल ही देखा, उसने अपने अब्बा खाते में डाले। लंबा झूठ। कह रहा मगर यार करा तो दूं रिश्ता, अच्छा बात करूंगा। इसके भाव बढ़ते हैं। कह रहा अच्छा बात करूंगा। 2 दिन बाद आके कह रहा रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन बता मैं यार, लोंडे की कमाई बढ़ी है ना, तो इसलिए वो उनकी सोच रहे हैं कि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। अब बेटी वाला समझ जाता बराबरी का मतलब यह है कि ये हराम का खाना चाह रहा। कह रहा क्या मतलब, क्या दे दोगे तुम, क्यों? वो लड़की वाला कहता 70 कमा रहा तो 15 दे देंगे। कह रहा लो 15 तो उसको फला गांव से मिल लेते, उन्होंने 15 पे काम आनी है, और बढ़ाओ कुछ। 20 लाख पे रिश्ता तय, 20 लाख पे रिश्ता तय। जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई ना, तो झगड़ा हो रहा कि समझाओ ये कुछ करता ही नहीं। यार ये तो 70 कमा रहा था, अब क्यों नहीं करता है? कहा वो तो इसलिए झूठ बोला था ताकि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। फिर अब जब वो बात खुल के आती है तो फिर तलाकें होती है। तेरे बेटे का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिस बेटी को एक बार तलाक हो जाती है ना, उस बेटी की जिंदगी पे बहुत बड़ा दाग लग जाता है, बहुत बड़ा दाग। और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान न बना करो, नमरूद और फिरौन न बना करो, दुनिया में हाकिम न बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? तो इमाम साहब ने कह दिया 5,000। गरीब इलाका होगा यार, छोड़। अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में? फिर कह रहा कौन सी शरीयत में?
अब तुझे शरीयत याद आई, तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे। बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि तयूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे। और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है। पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुक़मे तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना। अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम न पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल तोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ, और तू तस्वीर लेके बैठा रहे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फला की गई है, हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे? तुम्हें पता है, सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते वो मुसलमान थी, प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई, तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े कह रहा मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, आप तुझे नहीं।
आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा।